प्यारे साथियों, हम आप लोगों को किरातार्जुनीय नियम दूसरा श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं। दूसरा श्लोक है, पहली बार हम पढ़ते रहे हैं। वैसे तो श्लोक लगभग हमको याद है। कृत प्रमाणस्य मही मही भुजे जिताम शपथने निवेदित न विविथे तस्मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन मृषा हितैषिणे। तो आपको हम बता ही चुके हैं कि वंशज छंद है। जैसे इस तरह से कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम शपथनेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणे। कहने मतलब ये है कि युधिष्ठिर जो है वनेचर को भेजते हैं, जाओ दुर्योधन के बीच में पता लगा के आओ। वनेचर जाता है तो वही है, श्री क्रूणामधिपत पालने प्रजा सुविक्तिम यमयुक्त वेत्तिम स्वर्णलिंगी वित्त समाज युधिष्ठिरम द्वैत बनी वनेचर। मतलब कि वह वनेचर गया। तब दूसरा है कृतक प्रणाम, मैंने प्रणाम करके जा रहा है। कृतक प्रणामस्य कृत प्रमाण से महीम महीम भुजी मही भुजी जिताम शपथने निवेदित जिताम शपथनेन निवेदित ये हो गया निवेदित पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन ये है कि न विव्यथे न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम मनो नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणे। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणे। प्यारे साथियों, जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कृत प्रणामस्य। किसको प्रणाम कर रहा है? तो इनको, युधिष्ठिर को। तो यहाँ पे है, यहाँ बहुब्री हो जाएगा। कृत प्रणाम हेन सह, तो कर लिया है प्रणाम जिसने। कहने मतलब ये है कि महाराजा युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेने वाली तथा उसके पश्चात सत्य दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी की वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करने के लिए उद्यत माने तत्पर उस किरात का मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हिताभिलाषी लोग मिथ्या असत्य प्रवचन नहीं बोलना चाहते। कहने मतलब ये है कि प्रणाम कर ले रहा है। इसके बाद जो है अब दुर्योधन के जो द्वारा जीती गई पृथ्वी है वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करने के लिए उद्यत, माने दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी, माने किसका वृत्तांत बता रहा है? समाचार बताना है दुर्योधन के ना, जाए कैसे शासन चला रहा है दुर्योधन, यही सब बताएगा आके। तो वही चीज है, दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी महीम भुजी पश्चात दुर्योधन द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर से बताने के लिए तत्पर उसका मन दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सही बताएगा। यही तो कह रहा है कि
प्रवक्तुम इच्छन्ति मिथ्याहितैषा न विविथे, मैंने उसका मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि जो देखा है वही बताएगा, सच सच बताएगा। ये चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ है। अब यहाँ पे आ गया है कृत प्रणामस्य, मन किया गया है प्रणाम जिसके द्वारा, तो यहाँ बहुब्री हो जाएगा कृत प्रणाम में। पहला शब्द ये है कृत प्रणाम, यहाँ बहुब्री हो जाएगा आपका कृत प्रणाम है। तो कौन प्रणाम कर रहा है? मैं कर लिया है प्रणाम जिसको, किसको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को प्रणाम कर रहा है, ये भी पूछ सकता है यहाँ किससे प्रणाम कर रहा है? युधिष्ठिर से प्रणाम कर रहा है, ये चीज हो गया। दूसरी बात ये कि कृता ये हो गया। तो दूसरी बात ये है महीभुजम चतुर्थी एक वचन, सपत्नेन, यहाँ पे शत्रु सपत्न आता है ना, एक शब्द है सपत्न, तो यहाँ कई बार पूछा भी है सपत्न क्या मतलब है। सपत्न मतलब है शत्रु। सपत्न शब्द से क्या अर्थ है? ये हो जाएगा शत्रु आपका। और कहीं कहीं भाई शत्रु और सौत दोनों दे देगा, लेकिन यहाँ सपत्न से आशय है शत्रु से। सपत्नी मतलब सौत होता है, तो ये हो गया। यहाँ तृतीय हो जाएगा, सपत्नेन लिखा है ना, तो ये चीज हो गया। सपत्नी का सौत होता है, तो सपत्ने में शत्रु के द्वारा महीभुजी में आपका जो है चतुर्थी एक वचन, महीभुजी यही ऊपर लिख दे रहे हैं। महीभुजी में आपका हो जाएगा चतुर्थी एक वचन, ये हो गया। तो फिर है निवेदितः, आगे वाला शब्द है निवेदित, ये यहाँ वाला माने कि निकट भविष्य काल से में निवेदन करने के लिए तत्पर या उद्यत। नीव स्वर पूर्व विधा ऋच प्रत्यय, लिट लकार के स्थान पर लिट सत सूत्र से सत्य प्रत्यय, इसमें सत्य प्रत्यय भी लगेगा निवेदितता में। पहली बात सत्य प्रत्यय लगेगा, एक चीज लिट लकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि नी उपसर्ग पूर्वक, ये है नी उपसर्ग, विद धातु, ऋच प्रत्यय, ये तीन चीजें हो गई हैं। सत्र लगा है और ये भी लिट लकार का प्रयोग हुआ है। तो वहां निवेदित तस्य मन उसका मन किसका? तस्य पद से यहाँ किसका आशय है? बनेचर से है ना, तस्य मन है, तो तस्य मतलब कस्य, तस्य पद से आशय यहाँ किससे? बनेचर से। उस बनेचर का मन दुखी नहीं होगा। बनेचर कौन? वही ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेशधारी जो है, गुप्तचर, विव्यथे विचलित या क्षुब्ध नहीं हुआ। व्यधात लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लिट लकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। न विव्यथे, यहाँ लिख दे रहे हैं विव्यथे, व्यथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये हो गया। ठीक है, व्यथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर वही है उच्चा उचित अर्थ जो यास में लिखा गया है, निपतंत इत निपाता, तो यहाँ ये उपमार्थक निपात है। ही यह एक, अब यहाँ जो ही शब्द आया है ही, न विव्यथित मनु न ही, यहाँ बीच में आया नहीं है ही, ये निपात है आपका, ये निपात है। निरुक्त में निपात बताया गया है ना, उच्चावचित अर्थित निपतंत इत निपाता, जैसे इव नु चित नु,
ये भी तो निपात है। तो यहाँ पे निरुक्तकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि उच्चावचेष अर्थ निपाता अर्थात निश्चय समुच्चय एवं पातपूर्ण इन विविध अर्थों में निपातों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हितैषिण्य है बहुवचन, हितम इच्छन्ति इति हितैषिण्य, हितैषिण्य है यहाँ बहुवचन। तो ये आपका हो जाएगा बहुवचन। हितम इच्छन्ति इति हितैषिण्य, हित उपपद से इस धातु में सुप्रजात ताच्छल्य से ऋण प्रत्यय, ही उपपद से इस धातु, ही प्लस इस धातु प्लस ऋच प्रत्यय, नहीं ऋणी प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय लग करके प्रथमा पुरुष एक वचन। ये चीज हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन। अच्छा हाँ, यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन प्रयोग हुआ है। प्रथम पुरुष, हाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये हो गया हितैषिण्य, प्रथमा विभक्ति बहुवचन ये हो गया। फिर आपका है प्रवक्तुम, प्र उपसर्ग पूर्वक वश धातु से तुमुन प्रत्यय, प्रवक्तुम, ये आपका प्रवक्तुम है, पचवा है प्रवक्तुम। पचवा आपका आ जाएगा प्रवक्तुम। प्रवक्तुम मतलब प्र प्लस वच प्लस अक्त प्लस तुमुन, ये आपका हो गया प्रवक्तुम। प्रवक्तुम हो गया। नहीं ये अक्त नहीं होगा, प्र प्लस वच प्लस तुमुन, ये हो गया प्रवक्तुम बन गया। अब न इच्छन्ति में नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे इस धातु है इच्छायाम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन इच्छन्ति, ये है ना। तो यहाँ पे छठा है इच्छन्ति बराबर होगा इस धातु प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये हो गया आपका इच्छन्ति। तो यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है, सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थते यत्तु सु अर्थांतरन्यास साधर्मेण तरेण वा। ये इसका मतलब कार्य क्या है, तो ये चीज हो गया अलंकार इसमें जो है अर्थांतरन्यास अलंकार इसमें है। और तो इस तरह से ये दूसरा श्लोक समाप्त हो गया मेरे प्यारे साथियों। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल बने रहिए। नमः संस्कृता, जय प्रसाद दुबे, नमः संस्कृता चैनल। आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है
और इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप लोगों को दिन शुभ हो। नमः संस्कृत।